अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन ईदा ज़ैनब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आजकल आपने देखा होगा बच्चों की हाइट बहुत बहुत कम रहती जा रही है, या तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रहे, और अगर बढ़ भी रहे हैं तो बहुत स्लो वे में, कि मतलब 20 ईयर्स तक जाके उनकी इतनी रिक्वायर्ड हाइट नहीं होती कि वो अपनी एज के दूसरे बच्चों के साथ compete कर सकें। तो फिर बाद में जब वो टिल 20 तक पहुंचते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, अब क्या खाया जाए, अब कैसे हाइट बढ़ाई जाए, इज़ दिस पॉसिबल टू इंक्रीज़ योर हाइट आफ्टर 20। तो ये सारे क्वेश्चंस फिर बाद में आते। तो क्यों ना हम पहले ही अपनी हेल्थ के बारे में, पहले ही अपने बच्चों की हाइट के बारे में अगर हम थोड़ा इस चीज़ को सीरियस ले लें। अभी अगर आपके बच्चे अंडर 10 हैं या अंडर 15 हैं तो अभी आप उनको ये डाइट दे के उनकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन जब टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद फिर डाइट भी काम नहीं करती, क्योंकि वो एक आपका टाइम पीरियड सेट है कि यहाँ तक ही, ये इस एज तक ही आपकी हाइट बढ़नी है। अच्छा, अब हम डाइट की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ डाइट जो है, अगर हम कहें कि सिर्फ डाइट हम ये लें और हाइट बढ़ा लें, ये भी मुनासिब चीज़ नहीं है। उसमें आपके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, आपकी जेनेटिक्स होती हैं, आपकी जीन्स में आपके एंसेस्टर्स की कैसी हाइट है, वही डेफिनेटली वही आप में और फिर आपके बच्चों में डेवलप होनी है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 50% रोल हमारी डाइट प्ले करती है हमारी हाइट बढ़ने में। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम डाइट की तरफ आते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे फूड में से कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपकी हाइट को बढ़ने में मदद करते हैं। जो जो आप अगर सिलेक्टिव फूड्स की मिकदार अपने बच्चों की डाइट में बढ़ा दें तो उनकी हाइट बढ़ती है। अब वो कौन से फूड्स हैं जिससे आपके बच्चों की हाइट बढ़ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10th नंबर पे हमारे पास आता है होल ग्रेन्स आते हैं। होल ग्रेन्स में फाइबर होता है बहुत अच्छे, उसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, होल ग्रेन में हमारे पास होल ग्रेन्स आते कौन कौन से हैं। होल व्हीट आता है जो विद फाइबर आपके पास व्हीट होता है। उसके बाद ओट्स आते हैं आपके पास होल ग्रेन में। ठीक है, उसके बाद कीनवा आ जाता है। ये सब वो आपके पास ब्राउन राइस आते हैं होल ग्रेन में। ठीक है, ये सब वो फूड्स हैं जो होल ग्रेन में आते हैं। ये आप अपने बच्चे को दे के उनकी हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर पे आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स आपके बच्चे की हाइट को इस तरह से बढ़ाने में मदद करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी में आपके पास विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी इंटरनल बॉडी प्रोसेस को हेल्प करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। इसलिए फ्रूट्स में जितने भी आपके विटामिन मिनरल्स हैं वो आपको फ्रूट्स के थ्रू मिलने हैं, और वो आपने फ्रूट्स अपने बच्चों को दे के उन बॉडी जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें उसको आपने हेल्प आउट करना है। उसके बाद हमारे पास फ़िश आती है। फ़िश में बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फ़िश अगर आप अपने बच्चे को देंगे तो वो डेफिनेटली आपके बच्चे की हाइट बढ़ाने में मदद करेगी। 7 नंबर पे हमारे पास नट्स आते हैं। नट्स में बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, उनमें फ़ाइबर होता है। अब नट्स में आपके वॉलनट्स आ गए, पिस्टैचियो आ गए, आपके आलमंड्स आ गए। उसके बाद सीड्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास चिया सीड्स आ जाते हैं, आपके पास फ्लैक्स सीड्स आते हैं। ये सब भी एक अच्छी जो है वो आपके इसको पाया गया आपके बच्चों के हाइट बढ़ाने में। अच्छा, ये आप डिफरेंट वे में, ये आप इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि बच्चों को किस तरह से कौन सी चीज़ खिलाई जा सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा वो आजकल मदर्स में है कि पता तो चल गया क्या क्या खिलाना है, लेकिन खिलाना कैसे, बच्चे खाते नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे लीन मीट आता है। लीन मीट में प्रोटीन बहुत अच्छी होती है आपके बच्चों की मसल डेवलपमेंट के लिए। आपके बच्चों की प्रॉपर मसल्स किस तरह से बनेंगे, डेफिनेटली प्रोटीन जाएगी डाइट में तो मसल्स बनेंगे। तो मसल डेवलपमेंट के लिए और पोटाशियम, आयरन, इन सब चीज़ों के लिए आपको होल जो है वो चाहिए होता है। चिकन, टर्की और दूसरा मटन और बीफ के ऑप्शंस आ जाते हैं। ये हमारी मसल डेवलपमेंट में, हमारी मसल ग्रोथ में बहुत हमें हेल्प आउट करता है। इसलिए आपके बच्चों की डाइट में लीन मीट होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पे
एग्स आ जाते हैं। एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनमें आयरन, इनमें विटामिन डी बहुत अच्छा है, जो कि आपकी बोन डेवलपमेंट के लिए, जो आपके बच्चे की बोन डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एग कभी भी अपनी बच्चे की डाइट में स्किप ना करें। एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है, अब 1 ईयर्स के बाद आप अपने बच्चे की डाइट में एग ऐड करें ताकि उसकी हाइट प्रॉपर इंक्रीज़ हो। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर पे लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं। लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल हम स्पेसिफिकली लीफ़ी ग्रीन्स ही क्यों, क्योंकि इसमें आयरन बहुत अच्छा है, इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मिनरल्स, विटामिन, मिनरल्स, इन एच एवरीथिंग इसमें कम्प्लीटली फुली लोडेड है। इसलिए ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स जितने ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा वैरायटी विटामिन्स एंड मिनरल्स की आपकी बच्चे को प्रोवाइड होगी, और फिर आपकी सेल ग्रोथ अच्छी होगी आपके बच्चे की। फिर उसके साथ साथ बोन डेवलपमेंट में हमारे विटामिन, मिनरल्स बहुत हेल्प आउट करते हैं, इसलिए लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 3rd नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं योगर्ट आ जाता है। योगर्ट में बेसिकली हम योगर्ट को इसलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ कि बहुत से बच्चे मिल्क जो है उससे थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं, या मिल्क से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला इशू आ जाता है। ये सब तो उस खैर कंपैरेटिवली हमारे पास योगर्ट में गुड डाइजेस्टेबल है, हम इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं बच्चे। योगर्ट लें, योगर्ट में कैल्शियम, पोटाशियम, मिनरल्स, विटामिन डी, आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपके बच्चे की बोन के लिए इंपॉर्टेंट है वो योगर्ट में है। ठीक है, उसके बाद योगर्ट को हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है। आप 2 टाइम से दे सकते हैं अपने बच्चे को, ताकि उसकी हाइट बढ़ने में वो आपको जल्दी हेल्प आउट कर सके। 2nd नंबर पे हमारे पास लेग्यूम्स आ जाते हैं। लेग्यूम्स में बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है, होल ग्रेन होते हैं ये। ठीक है, लेग्यूम्स में प्रोटीन बहुत अच्छी है, ज़्यादा प्रोटीन लोडेड, फुली लोडेड प्रोटीन और फाइबर के साथ ये आपके बच्चे की बोन डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से हेल्प आउट करते हैं। अब नंबर 1 पे मैंने रखा है मिल्क को, क्योंकि मिल्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी नहीं है अपने आपके बच्चे की हाइट बढ़ने के लिए। अपने बच्चे को एक स्पेसिफिक लेवल तक, ये भी नहीं कि अब आप सुबह शाम हर वक्त अपने बच्चे को दूध ही पिलाई जाएंगे उसकी हाइट बढ़ जाए, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपके बच्चे की बोन डेवलपमेंट में, आपके बच्चे की मसल डेवलपमेंट में, आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में, आपके बच्चे की आई हेल्थ में, मतलब स्किन हेल्थ में, ईच एंड एवरीथिंग में अगर हम देखा जाए। उसकी रीज़न ये है कि उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी है, उसके अलावा मिनरल्स जो रिक्वायर्ड हैं आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी मसल हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो भी मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिल्क आप अपने बच्चों को दें सुबह और शाम। ठीक है, 2 ग्लास ऑफ मिल्क आर इनफ फॉर योर किड्स, और ये अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर ऐड किया करें। बहुत ज़्यादा बच्चे को फ्लेवर्ड मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मदर्स क्या करती हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा तो उसमें हम कोई ना कोई फ्लेवर डाल दें, कोई जामे शीरी या वो इस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी। तो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को ऐड करने की, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, और शुगर आपके बच्चे की ग्रोथ रुकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कीप दिस इन योर माइंड दैट शुगर, ये रिसर्च से प्रूफ है, मैं खुद से ये बात नहीं कह रही, रिसर्च आर्टिकल्स में, इवन ये पिछले दिनों WHO ने भी यही चीज़ रिकमेंड की है कि जितनी ज़्यादा आप अपने बच्चे को शुगर देते हो उतना आपके बच्चे की ग्रोथ रुकती है, आपके बच्चे की हाइट रुकती है, बच्चा स्टंटेड होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चे को वाइट शुगर से बचाएं, और बच्चों को नेचुरल चीज़ें दें, नेचुरल फ्रूट्स दें, नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल हर किस्म का फूड दें। और जितना आप फूड रा फॉर्म में यूज़ करते हैं उतना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जितना आप प्रोसेस फूड की तरफ जाते हैं उतना ही फूड के फ़वाइद आपकी बॉडी को कम मिलते हैं। इसलिए अपने बच्चों को प्रॉपर सारी जितने फूड्स हैं उनको एक प्रॉपर पोर्शन उनके डिवाइड करें। एक दिन में हर फूड का थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने बच्चे को दें, ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट हो, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो, और वो अपनी लाइफ में अच्छे से दूसरे बच्चों के साथ कम्पीट कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।